के बीच में एक और बड़ी खबर आ गई है, जरा बता देते हैं। भारतीय सेना ने अमृतसर में भी एक ड्रोन मार गिराया है। बड़ी और अहम जानकारी, अमृतसर में भी ड्रोन अटैक हुआ है, लेकिन भारतीय सेना ने इस ड्रोन को भी मार गिराया है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर, लगातार अगर आप देखें तो पाकिस्तान के निशाने पर गुरुद्वारे और मंदिर हैं, इसीलिए तो हम इसे धर्म युद्ध कह रहे हैं। अमृतसर में पहले भी कल आपने देखा कि ब्लैकआउट किया जाता है, और इस वक्त जो खबर आ रही है, अमृतसर में भी ड्रोन अटैक हुआ है, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कृष्णकांत जी। बिल्कुल लावनी जी, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये इस बात को लेकर बिल्कुल अलर्ट मोड में था कि किस तरह से भारत में जो रह रहे हैं पंजाबी है, उनको एक तरह से मन में ये जहर घोली जाए कि भारतीय सेना, भारतीय लोग आपके साथ नहीं है। लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में गुरुद्वारे में हमले हुए, आज स्वर्ण मंदिर जो कि काफ़ी पूजनीय रहा है भारतीय, खासकर पंजाबियों के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, वो दूर दूर से वहाँ पर जो सिख श्रद्धालु है आते हैं, नमन करते हैं, आज उसको टारगेट करने का प्रयास किया था। इससे ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से घिनौनी हरकत करता रहा है। कभी हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, कभी हमारे पंजाबी भाइयों को उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन किसी भी तरह की पाकिस्तानी चाल को भारतीय सेना नाकाम कर रही है। आज भी उन्होंने ऐसा किया है। अमृतसर में जो हमले किए गए थे, ड्रोन अटैक, उसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, और पाकिस्तान को ये बता दिया गया है कि इस तरह से ड्रोन हमले से भारत का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। अभी तक भारत के पास कोई भी किसी तरह की इतनी कोई कैजुअलिटी नहीं है जिसपे कि हमें रोना पड़े। लेकिन पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, वहाँ पर सेना पर, जो सेना के ठिकाने थे, सेना के कॉलेज थे, कल भी आपने समाचार में सुना होगा कि वहाँ पर बर्बाद कर दिया गया है। तो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से घबरा गई है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल हाथ फैलाए घूम रही है, सबसे मदद की भीख मांग रही है। कभी सऊदी अरब के पास जाके रो रही है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान सरकार, कभी चीन के पास रो रही है। तो पाकिस्तान बिल्कुल एक बिलबिला उठा है, पाकिस्तान को और समझ नहीं आ रहा। सबसे हास्यास्पद बात यह है, मुझे लगता है जी, कि जिस तुर्की की ड्रोन पर इतना इतरा रहे हैं, कल भी अगर देखें तो तुर्की के उसी अत्याधुनिक ड्रोन को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। आज भी उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। बावजूद इसके मुस्लिम ब्रदरहुड की अब कुछ जो सर्टेन कंट्रीज है, वो दिखाने का प्रयास करें कि पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते रहेंगे। तो सपोर्ट सिस्टम पर ही तो हम सबसे बड़ा वार कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल भारत का प्रयास रहा है कि हमेशा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है, वहाँ पर पाकिस्तान की हरकतों के बारे में बताया जाए, और जो भी एक समर्थन मिल रहा है, वो समर्थन डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिकली हो, उसको रोकने का भारत का प्रयास रहा है, ग्रे लिस्ट में डालने का। लेकिन कल जो वर्ल्ड बैंक की बैठक थी, और उसके बाद जो आज जो निर्णय आया पाकिस्तान को मदद करने की बात है, ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। ये दोहरा रवैया रहा है कि हम यूएन में किसी तरह और तरह की बात करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल स्वर बदल जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो एक ये गंदी हरकतें हैं, वो दुनिया जानती है। दुनिया को पता है कि आतंकवाद का शरणार्थी रहा है पाकिस्तान से आतंकवाद का ये उद्भव हो रहा है। पाकिस्तान से ही पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलती जा रही है। उसको रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जरूरत है। भारतीय विदेश मंत्री ने 7 मई की शाम में कहा था कि पूरी दुनिया को अब ये सोचना पड़ेगा कि आतंकवाद का खात्मा किस तरह से करें, यानी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। एक जानकारी लावनी जी मैं आपको देना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान में जो एक क्रिकेट लीग चल रही थी, उसको यूएई में शिफ्ट करने की बात हो रही थी। मुझे जो अंतिम जानकारी मिल रही थी, यूएई ने इसको करने से, ऑर्गेनाइज करने से साफ मना कर दिया। देखिए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और सऊदी ने अभी भी अगर देखें तो सऊदी अरब ने ही, हमने कुछ देर पहले ये खबर क्रैक कर दी कि सऊदी अरब ने भी कहा है कि पाकिस्तान को अब संयमित हो जाना चाहिए, भारत के साथ तनाव को कम करना चाहिए। और ऐसे में जो खबर आप दे रहे हैं, वो ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को अब इस्लामिक देश भी अलग थलग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि सामने वाले की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और भारत आज की तारीख में उस पॉइंट पर आ चुका है। भारत खास तौर से न केवल कूटनीतिक स्तर से, अगर विदेश नीति देखें, भारत की तुरंत विदेश नीति एक बदल चुकी है। एक वक्त था जब भारत को दुनिया की जरूरत थी, लेकिन आज वक्त बदला और दुनिया को भारत की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर हम सैन्य ताकत की बात करें, लगातार बीते 10 सालों में यह देखा गया है कि सेना का सैन्य बजट भी बढ़ाया गया है। सेना के लिए खास तौर से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दिया गया। आत्मनिर्भर भारत बनने पर जिस तरीके से हमने फोकस किया, उसी का ही ये एक बड़ा
परिणाम है कि आज भारत पाकिस्तान के साथ भले ही तुर्की सपोर्ट में रहे, वो भाई बंदी दिखाए, लेकिन भारत अकेले ही चल पड़ा है जीरो टॉलरेंस की, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ, और पाकिस्तान की नीयत को करारा जवाब देते हुए उसकी नियति तय कर दी है कि आतंकिस्तान और पाकिस्तान जो पनाह दे रहा है उसका खात्मा भारत ही करेगा। बहरहाल इस वक्त जो लोग सोए नहीं हैं और जो आधी नींद में हैं, जरा उठ जाइए, जाग जाइए उनके लिए जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा है सरहद पर, जो इस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे लिए ही जी रहे हैं, मर रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान जैसे धूर्त दुश्मन से आमना सामना कर रहे हैं, उनके लिए जागिए। बड़ी खबर यह है कि सेना ने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दिया है। न केवल पीओके से बड़ी खबर आ रही है जहां पर जवाबी हमले हुए हैं, बल्कि दूसरी तरफ ड्रोन अटैक्स की खेप भले ही पाकिस्तान भेजे, लेकिन भारत लगातार जवाबी कार्रवाई में लगातार पाकिस्तान को धूल चटा रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट में भारत का हमला हुआ है। मुजफ्फराबाद, कोटली और रावलकोट खास तौर से देख लीजिए, ये वही इलाके हैं जो लाइफलाइन कहे